मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। फटाफट से भाई सभी लाइव आ जाइए। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। और जहां हमारा सेशन जो बचा हुआ था भाई, कंटिन्यू वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सभी लिंक को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें भाई फटाफट से, ठीक है। जो सेशन है कंटिन्यू वहीं से बढ़ते हैं। और आज आपका ये जो पार्टनरशिप का जो पार्ट बचा हुआ था, जो कुछ भी है वो आज फिनिश हो जाएगा पूरी तरीके से। और इसमें जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कर देंगे। चलिए वो मैं अभी सोच के अच्छी तरह से कर देंगे, जो कुछ भी करना होगा अच्छी तरह से। और एक शाम को भी तुम्हारा बैच ये फिनिश हो जाएगा। आज फिनिश हो जाएगा और कल से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा शाम वाला भी, ठीक है ना। चलिए भाई सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। फटाफट से भाई लिंक को शेयर करो, उसके बाद कंटिन्यू टॉपिक्स पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, अभी तो आपका पार्टनरशिप भी चल रहा है ना। और सभी तेजी के साथ प्रैक्टिस करो भाई। पार्टनरशिप यानी साझेदारी। आज खत्म हो जाएगा ये आपका, ठीक है। छुट्टी हो जाती है भाई। चलिए भाई, अब एंड्रॉयड फ़ोन की फुल स्क्रीन करो और केवल क्लास पे ध्यान देंगे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। अब सबकी गुड मॉर्निंग हो गई, नमस्कार हो गई भाई। अब केवल क्लास पे ध्यान देंगे, फोकस के साथ क्लास पे ध्यान दो सब पापा, ठीक है। हम जो है क्वेश्चंस कवर कर चुके थे शायद, अभी चेक करता हूँ। क्वेश्चन तुम्हारे 15 तक हो गए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 हो गई। चलिए भाई, चलिए भाई 16 पे आ जाइए, है ना। सीधे क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे और फोकस के साथ भाई क्लास पे ध्यान देना, अच्छी तरह से चीज़ समझ में आई क्लियरली, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब। देखिए क्वेश्चन 16 क्या है आपका, पढ़ पा रहे होंगे मेरे भाई आप भी। टू पार्टनर्स ए और बी इन्वेस्टेड रूस 68,000 रुपये एंड 52,000 रुपये रेस्पेक्टिवली इन बिजनेस एंड एग्री डेट 75% ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम या देन, रॉन्ग हो ये टाइप है ना। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी treated as interest in capital if one partner get 4,440 रुपये मोर देन अदर फाइन टोटल प्रॉफिट मेड इन बिजनेस, है ना। क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई, दो सहयोगियों ए और बी, दो सहयोगी हैं मेरे भाई, एक ए है और इसका दूसरा भाई टकला बी है, ठीक है।
व्यवसाय में क्रमशः 68,000 और 52,000, ठीक है ना, रेशियो बना लेना, 52,000 रुपये का निवेश किया और इस बात से सहमत हैं कि 75% लाभ को, कितना मेरे भाई, 75% लाभ को, कहने का मतलब 75% लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। तो ये पहले 75% की फ्रैक्शन बनाएंगे, कितनी आएगी, 3/4, है ना, 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी बटे 100 रखेंगे तो समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए और शेष लाभ को पूंजी पर ब्याज के रूप में माना जाना चाहिए। एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की तुलना में 4,440 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। व्यवसाय में किए गए कुल लाभ को ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए भाई इसको देखते हैं क्या फंडा है। पैसे कितने इसमें, 4,440 रुपये, है ना, का इसको एक को मिले, इससे अधिक तो पूछा कुल लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए भाई ध्यान देना बड़ा अच्छी तरह से। कहानी ये थी, इसमें पहले तो इसका रेशियो बनाओ, ठीक है ना, A+B का भी निकाल देंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये 0 से 0 कट जाएंगे, 4 से भाग देंगे तो ये कितने बजे, 17 चौका 68, और 4 से इसमें भाग देंगे तो कितने, 13 बार, हाँ या ना, क्लियर है बात। और दोनों की जो करेंगे A+B की यूनिट कितनी हो जाएंगी, 13 और 3 कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर, 30, क्लियर है बात, कितना हो गया, 30 यूनिट। चलिए ऐसा हमने माना। अब मेरे भाई समझने का प्रयास करना बड़ा अच्छे से, यार यहीं पे कर ले, चलिए यहीं पे कर, मैं मान लूँ कि कुछ प्रॉफिट मानूँ, है ना, ऐसा अभी मैं समझाऊंगा कैसे कैसे मानेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट मानेंगे भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी कितनी फ्रैक्शन होगी आपकी, 3/4। तो इस 4 का गुणा करेंगे 30 में, है ना, A+B का गुणा करेंगे 4 का 30 में, तो आपका ये प्रॉफिट मान के चलेंगे। तो मैं गुणा कर दूँ इसमें 4 से, तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी 120। ऐसा मैंने मान लिया कि 120 यूनिट जो है आपका क्या है मेरे भाई, यहाँ पर प्रॉफिट है। अब इसमें से बोला गया है मेरे भाई कि इसमें से बोला गया है कि 75% समान रूप से जो बराबर बराबर बांटना है ना, समान बांटना है। कहने का मतलब मैं इसका 75% निकालूंगा तो कितना होगा, 3/4, 4 तिया 12, यानी कहने का मतलब 90 है। कहने का मतलब ये जो 90 है वो आपका समान रूप से बटेगा। कहने का मतलब ये है कि 45 इसको बांट दो और 45 इसको बांट दो, क्लियर है बात। अब मेरे भाई समझना प्रयास करना, चीज़ एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, बिल्कुल फिट तरह से, है ना, कि 90 जब 120 में से 75% जो है वो समान रूप से आधा आधा बांट दिया, उसके बाद में जो शेष बचा वो कितना बचा मेरे भाई, 30 यूनिट बचा, है ना, है क्लियर है बात, 30 बचा। अब क्या करेंगे, अब पूछा इसका कि ए को बी की तो कुल प्रॉफिट क्या है, ये वाला पूछा है ना, ये वाला ही पूछा है आपको, तो वो देखेंगे, यूनिट की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो सिंपल सी बात ये है, अब इसको बांटना हमें किसके के रेशियो में, इसके रेशियो में। तो मेरे भाई अगर मैं 30 से इससे और 30 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ध्यान देना विशेष अच्छी तरह से, 30 का और मैं भाग दूंगा 30 में, यानी ये 30 था पहले, ये 4 का मल्टीपल तो यहाँ पर लेके आए हैं, इस चीज़ को मत सोचना। 30 से 30 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। और 1 का गुणा 17 में करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 17 आएगा, क्लियर है बात। चलिए 30 का भाग दिया 30 में तो एक बार गया, 1 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना भाई आएगा, 13। कहने का मतलब ये है कि एक को मिल रही 17 यूनिट, दूसरे को मिल रही 13 यूनिट, और इससे जो है ये कितने अधिक ज़्यादा ले गया, ये 4,440 रुपये ज़्यादा ले गया। कहने का मतलब किसको ज़्यादा मिला, बी को, इसको। कहने का कितना यूनिट ज़्यादा मिल गया भाई, 4 यूनिट, और 4 यूनिट आखिरकार प्रेजेंट कर रहा है आपका 4,440 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे भाई तो क्या आएगी, 4 से भाग देंगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 1 0 रुपये पर यूनिट, क्लियर है बात। बोर्ड कट तो नहीं रहा है भाई, कहीं है थोड़ा सा कट रहा होगा, हो सकता है शायद।
1 सेकंड के लिए रुकेंगे सभी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझने का प्रयास करना, ज़्यादा नहीं हो रहा है, बाकी ऊपर ले लेंगे, ठीक है। कहने का 4 से भाग दे देना, जो यूनिट बचेगी, जो जितनी बार भाग जाएगा उतना इसमें गुणा कर देते हैं। तो जो हमने भाग दिया वो कितना दिया, 1 1 1 और 1 0 रुपये पर यूनिट। तो बस गुणा कर दो इसमें, सिंपल सी बात है, गुणा करो भाई। चलिए गुणा कर लेते हैं। 120 में 12 में 11 का गुणा कर देते हैं, 1 0 यहाँ पर, 1 0 2 0 बाद में रख देंगे, ठीक है ना। गुणा करते हैं भाई इसका 12, गुणा करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा 12, ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा 12। जोड़ दो भाई इसको, 2 1 3 1 3 और 1 1, ठीक है, 2 3 3 1 और इसके ऊपर आ गए 2 0। कहने का मतलब इसके जो रुपये हुए 13,000, 1,33,000, 1,33,200 रुपया, है ना। चलिए जो भी है भाई, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चीज़ को समझाया बड़ा अच्छे से। अगला क्वेश्चंस जो है समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। इतना कॉपी करेंगे, एक और क्वेश्चंस करवा दूंगा ऐसा ही बिल्कुल, तो बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। धीरे धीरे बढ़ेंगे इस पर, जो कि चीज़ अच्छे से समझ में आए। कॉपी करो भाई तेजी से, फटाफट से, फिर आगे बढ़ें। सेम क्वेश्चन है इसका, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। और समझ में ना आया हो भाई तो आराम से अब की बार फोकस के साथ क्लास पे ध्यान दे देना, कॉपी बाद में कर लेना, ठीक है, जिसको समझ में ना आया हो। और जहाँ तक है वैसे तो समझ में आ गया ही होगा सब। आगे बढ़ें। जिसकी समझ में ना आया हो भाई अच्छे से ध्यान दे देना आपकी बात, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा डाउट पूरी तरह से। चलिए आ जाइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 17 पे। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि 2 पार्टनर हैं मेरे भाई, 2 साझेदार एक व्यवसाय में, जैसे ए मान लें, एक को ए मान लें मेरे भाई और एक को बी मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक को मिल रहे हैं मेरे भाई 52,000 रुपये लगा रहा है एक व्यवसाय में, ठीक है ना, और एक लगा रहा है 52,000 और एक लगा रहा है भाई 32,500, ठीक है ना। इतने रुपये लगा रहे हैं, का निवेश करते हैं। अच्छा, 2 साझेदार एक व्यवसाय में 52,000 रुपये और 32,500 रुपये का निवेश करते हैं और सहमत होते हैं कि 40% लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, 40% को। तो पहले तो भाई इसका रेशियो बनाओ, है ना, 0 से 0 काटो, उसके बाद में चलिए भाई काट लेना, ठीक है ना। इनका जो रेशियो होगा वो होगा 8:5। क्लियर है बात, भाग दे देना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं मान लूँ कि ए प्लस बी का जो टोटल आया वो कितना आया भाई, 8 और 5 कितना हो गए 13 यूनिट, हाँ या ना, कितना हो गए 13 यूनिट, ऐसा हमने माना। चलिए देखेंगे, अभी चीज़ को समझना प्रयास करना। उसके बाद में
और उसमें बोला कि इसको 40% समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। कितना? 40%। चलिए भाई देखते हैं कि 40%, तो 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/5। हाँ या ना? कितनी होगी? 2/5। 40/100 कर देंगे, भाग दे देना। ठीक है। और इसको जो प्रॉफिट हुआ वो दूसरे की तुलना में वो कितना हुआ? 900 रुपया। ठीक है ना? कितना हुआ? 900 रुपये। चलिए भाई हो गया सवाल। बस सेम कंडीशन का था बिल्कुल अभी वाला। चलिए भाई देखिए, समझना, प्रयास करना अच्छी तरह से कि मेरे भाई अगर मैं इस 5 का और इस 13 में गुणा कर दूं, ठीक है ना, इस 13 में, अरे यार 13 ही क्यों लिख रहा है? 5 लिखना है यहाँ पे। मान लो इसमें गुणा कितना कर दें मेरे भाई? 5 का, तो हमें ऐसा मान लें कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कुछ निकल के आ जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है बात? अच्छी तरह से और ध्यान दे देना भाई जिसकी समझ में ना आया हो। तो 13 पंजे 65, इन दोनों को जोड़ करके और जो बटे वाली संख्या उसके नीचे वाली यानी आपके डिनोमिनेटर को यानी हर को गुणा करना है। ठीक है ना? तो ऐसा हमने माना कि 65 यूनिट जो है वो आपका क्या है मेरे भाई? ये आपका प्रॉफिट है। क्लियर है बात? अब कहानी ये है, इस प्रॉफिट का उसने 40%, इसका 40% मेरे भाई क्या कह दिया उसने? समान रूप से बांट लिया है ना, समान समान होना चाहिए। तो 40 का 65% निकालो फिर भाई, कोई बताना कैलकुलेशन करके, मैं देखता हूँ एक बार। 65 गुणा 40/100, 0 से 0, इसके हाफ 2 और इसके हाफ 5, और 5 से इसमें भाग देंगे 13, और 13 दूनी 26, कहने का मतलब 26 यूनिट। ठीक है भाई? ऐसा हुआ कि कहने का मतलब जो 26 पार्ट है वो समान रूप से बांट दिया, तो कहने का मतलब 13 इसको बांट दिया, 13 इसको बांट दिया, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद कहानी ये है कि बचा कितना मेरा? 65 में से 26 को घटाएंगे, कहने का मतलब आपका 39 यूनिट बचा, है ना? कितना बचा? 39 यूनिट। अब कहानी इस पर चलेगी मेरे भाई, अब समझ में आएगा, ध्यान देना अच्छी तरह से, जिसकी समझ में ना आया हो। बाकी काफ़ी ट्रिक हैं, और ये जो मेथड है ना वो मुझे काफ़ी बेस्ट लग रहा है, लेकिन बस इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। अगर प्रैक्टिस है तो चीज़ समझ में आएगी, वरना भाई पता नहीं क्या नहीं सकता, है ना? अब देखिए कहानी ये बनी कि इतना आया हमारा, कितना? 39, और 39% बचा ना। ठीक है भाई। अब कहानी ये है मेरे भाई, यार कहाँ गलती हो गई? ठीक है ना, परसेंट तो सही निकालिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही परसेंट बनेगा, है ना? घटा के 26 में से 65 में से 26% इसका निकल गया बाहर, और 39 ही बचा। सही है ना? चलिए अब देखिए बस सेम कंडीशन है। अब क्या मेरे भाई? 13 यूनिट। कितना है ये? 13 यूनिट। और 13 से हम 39 में भाग देंगे तो मेरे भाई कितनी बार जाएगा? 3 बार। हाँ या ना? 13 को हम 39 में भाग देंगे 13 से, तो 13 तिया 39, कितनी बार गया? 3 बार। और 3 का गुणा कर दो 8 में, तो 8 तिया 24, कितना हो जाएगा भाई? 24। क्लियर है बात? 13 से भाग दिया हमने 39 में, 3 बार गया, और 3 का गुणा कर दिया मैंने 8 में, तो 8 तिया 24। 13 से भाग दिया 39 में, कितने बार गया? 3 बार, और 3 का गुणा कर दो 5 में, तो 3 पंजे 15 यूनिट। क्लियर है बात? चलिए अब देखते हैं कितने, इसकी तुलना में कितना ज़्यादा मिल गया। तो भाई इसको घटाएंगे, तो 24 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 9 यूनिट। सही है ना? और 9 यूनिट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है आपके 900 रुपये। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे भाई? 100 रुपये। क्लियर है ना बात? बस ये प्रॉफिट पूछा है आपको, तो गुणा कर दो इसमें 100, आंसर आएगा 6500। 6500 रुपये टोटल प्रॉफिट था मेरे भाई। क्लियर है? चलिए अब डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, तो कॉपी करेंगे भाई तेज़ी से। अब किसी को कोई इशू नहीं है, अब एकदम ठीक प्रॉपर तरीके से चीज़ समझ में आई होगी।
अब आगे बढ़ें। वैसे तो यही पैटर्न चल रहा है अभी, इसी पर ये पूरा जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो इसी पर हैं और मेथड यही बढ़िया है सबसे। तो कोशिश ये करना कि भाई प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना इसकी, ठीक है ना। ऑडियो वीडियो क्वालिटी तो सभी ठीक ठाक आ रही है भाई। चलिए कॉपी करो तेजी से। तेजी से कॉपी करेंगे भाई फटाफट से। अभी तो यही मेथड चलेगा और ये मुझे बहुत अच्छा लगा मेथड, क्योंकि मैंने इसी की प्रैक्टिस की है अच्छी से। और आप भी भाई प्रैक्टिस कर लेना, सबसे बेस्ट है, ठीक है। वैसे काफ़ी मेथड हैं, वो हम करेंगे स्पेशल बैच में। चलिए आगे बढ़ें। अब हो गया भाई कॉपी, बिल्कुल सेम कंडीशन से का सवाल करने हैं, ऐसे ही आएगा तो। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई अगले पर। 17 हो गया, 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है कि ए और बी ने 95,000 रुपया 57,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, है ना। एक ए है और इसका दूसरा भाई बी है। इसने लगाई भाई 95,000, ठीक है। इसने लगाई भाई 57,000, रेशियो बना लेना, ठीक है ना। इनका रेशियो बनाई, 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद में इसमें 19 से भाग देंगे, 19 पंजे 95 और 19 दिया 57। चलिए बन गया, ठीक है ना। और ए प्लस बी की बात करेंगे मेरे भाई, तो वो कितना आएगा, 5 और 3 8 यूनिट, ठीक है ना। ऐसा हमने माना। चलिए देखते हैं भाई। शुरू किया, इस बात से सहमत कि 10% लाभ चैरिटी, 10% लाभ चैरिटी और शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुसार विभाजित है। यदि ए का हिस्सा 9,900 रुपया है तो कुल लाभ क्या है। अच्छा भाई ऐसा भी है, चलिए देखते हैं। कहने का मतलब कितना, 1/10%, यानी 10% की फ्रैक्शन बना दो भाई। 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी आएगी, 1/10, ठीक है ना। और ए का जो हिस्सा है मेरे भाई, ए का जो हिस्सा है वो है आपका 9,900 है, 9,999 रुपये है मेरे भाई, ठीक है ना। तो कुल लाभ पूछा है। चलिए बिल्कुल सेम कंडीशन, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि 5 और 3 8, 8 का गुणा करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा, 80। ऐसा मान लें कि जो प्रॉफिट है मेरे भाई, ठीक है ना, वो कितना आपका 80 यूनिट। क्लियर है ना बात, कितना है आपका 80 यूनिट। और 80 यूनिट में से, 80 यूनिट में से समझने का प्रयास कर रहे हैं ना बिल्कुल अच्छी तरह से, 80 में से 10% चैरिटी को दे दिया। कहने का मतलब इसमें से 8 यूनिट दे दिया, है ना भाई। 80 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 8। तो 8 आपका किस में चला गया भाई, चैरिटी को दे दिया, ऐसा क्या कहा जाता है इसमें। उसके बाद बचा कितना मेरे भाई, इसमें से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72। क्लियर है ना, कितना बचेगा आपका, 72।
अब कहानी जो चलेगी वो 72 पर चलेगी। ठीक है, चलिए अब कहानी पर 72 चलेगी, यानी एक ए और एक बी ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए और बी ये वो कहानी, और नहीं लिखते हैं उस, ध्यान मत देना इस चीज़ पे मत के। अब चलिए देखते हैं भाई, कहने का मतलब इन दोनों का जो टोटल है वो बटना है वो अब 72 में, और भाई इनकी जो वैल्यू है मैंने क्या किया, कितने से भाई गुणा किया था, इसमें 10 से गुणा किया था ना, ऐसा माना जाता है, हमने 10 से ही तो गुणा किया था, तभी तो ये प्रॉफिट आया था। तो कहने का मतलब यूनिट थी कितनी मेरे भाई यहाँ पर आपकी 8, और 8 से हम भाग देंगे 72 में, तो कितनी बार जाएगा 9 बार, 8 नीम 72, तो 9 बार गया गुणा, तो 9 से गुणा करेंगे 5 में, तो 9 पंजे 45। क्लियर है बात। 8 से 72 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 9 बार, और 9 का गुणा कर दो 3 में, तो 9 तिया 27। क्लियर है बात। चलिए पहले क्वेश्चन कर लें। ठीक है मेरे भाई, अब कहने का मतलब ये है कि एक को जो रुपए मिल रहे हैं वो आपके 9,900 रुपये, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी, उसको भाग दो 5 से, भाग देंगे इसमें 5 से 9 बार, अरे सीधे कर लेना 220 यूनिट आएगी। ठीक है ना, 220 यूनिट आएगी पर ये पूछा है आपको, तो बस गुणा कर दो इसमें 220 का ही। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। गुणा करो भाई, 2 जीरो को 2 जीरो आ जाएंगे, ये तो आपको मालूम है। 8 दूनी 16 का 6 हासिल को 1, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए भाई कॉपी करेंगे तेजी से। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे, फिर आगे बढ़ें। सेम क्वेश्चंस हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा क्लास लगने दें भाई, किसी का डाउट रह जाए तो वो सही नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ें अब। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा ही है ना सेम। बाद में आते हैं भाई, बाद में क्यों आते हो भाई, हैं बिल्कुल टाइम पर आया करो लाइव। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19 पर। ठीक है, ध्यान दे देना भाई अच्छी तरह से। ए और बी ने 36,81,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। एक ए है और एक दूसरा भाई इसका बी है। कहने का मतलब ये लगाता भाई 36,000 रुपये, ठीक है ना, व्यापार में, और ये लगाता 81,000 रुपये। क्लियर है बात। तो भाई निकाल दो, ए प्लस बी का निकालते हैं टोटल का। ठीक है ना, इसको 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद में 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36 और 9 में 81। कहने का मतलब ए और बी के जो यूनिट हुए 13
13 13 ही तो होगी ना, 9 और 4 13 यूनिट। कितना हो गया मेरे भाई? 13 यूनिट। उसके बाद 20% लाभ चैरिटी में जाता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कितना? 20%। भाई 20% की जो फ्रैक्शन बनाएंगे कितनी आएगी? 1/5। हाँ या ना? इस 5 का गुणा कर देंगे मेरे भाई 13 में, तो जो प्रॉफिट बन जाएगा, इसका जो प्रॉफिट बन जाएगा मेरे भाई, वो क्या बनेगा? 5 का 13 में गुणा करेंगे, 13 पंजे 65। ऐसा माना कि ये जो प्रॉफिट था वो 65 यूनिट था। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक के जो रुपए हैं वो तो लिखे नहीं मैंने, एक के जो रुपए हैं वो लिख लेता हूँ मैं एक बार। 14,400 रुपया। चलिए भाई, कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि इसमें जो है, अब ये बटा, कहने का मतलब इसका 20%, कितना? इसका 20% यानी 1/5, और 1/5 का भाग देंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 13। हाँ या ना? कहने का मतलब ये चैरिटी में आपका चला गया 13। ठीक है, बिल्कुल। बाकी जल्दी से कोई कैलकुलेशन करो भाई फटाफट से, अपनी अपनी कैलकुलेशन करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। 65 में से 13 घटा दो, इसमें से 2 और 1, 5 बचेगा, 52 बचेगा ना। सिंपल सी ये कहानी है, 52 ही तो बचेगा मेरे भाई, 52। चलिए अब इस पे कहानी चल रही है ए और बी की। ऐसा माना जाता है कि ए और एक बी। ठीक है ना? अब देखिए कहानी ये है कि अगर 13 से मैं भाग दूंगा, 13 से मैं भाग दूंगा 52 में, तो कितनी बार जाएगा? 13 चौका 52, और 4 से 4 में गुणा करूंगा। इससे भाग दिया तो कितनी बार गया? 4 बार, और 4 से गुणा 4 में करेंगे तो कितना आया? 4 चौक 16। ठीक है, 4 का गुणा करेंगे तो इसमें तो 9 चौक 36। ठीक है भाई, कितना बढ़ गया भाई? ये देखो तो आखिरकार कितना बढ़ गया। 36 में से 16 घटा दो, सिंपल सी बात है। 36 में से 16 को घटा दो, 36 माइनस के 16। ठीक है ना? यही है ना? घटाएंगे 0 और ये 2। कहने का मतलब 20 यूनिट। ठीक है ना भाई? कहने का मतलब 20 यूनिट। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं? कि कुछ गलत हो गया कि? ऐसा नहीं पूछा गया ना, क्योंकि एक ही रुपये दिए हैं उसने, वहाँ पर वो नहीं पूछा पर उसको अधिक नहीं मिले, ए को अधिक नहीं मिले हैं। यहाँ पर बोला कि ए को जो है इतने रुपये मिले हैं, यहाँ पर की तुलना में नहीं मिले मेरे भाई। एक रुपये, तो कहने का मतलब पूछा ही ये वाला, तो भाग दे लो भाई। ठीक है ना? 4 से इसमें भाग देंगे, 4 चौक 16, और 4 से इसमें भाग दो, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 6 24। ठीक है ना? इससे इसमें भाग दो तो 9 चौक 36, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 900। तो बस 900 को गुणा कर दो इसमें, 9 को गुणा कर दे 900। 0 से 0 तो मिल जाएंगे फिर भाई 2, 9 पंजे 45 का 5 हासिल को कितना हो गए? 4, और 9 छिंक 54, 54 और 4 58, 58,500 रुपये। सेम क्वेश्चन है ना जो अभी वाला कराया, उसी के जैसा बिल्कुल, यही आंसर है इसका। चलो कॉपी करो।
हो गया भाई। बड़े भाई आ गया अब। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अब। आ जाइए भाई 20 पे ही है ना। चलिए देखिए क्वेश्चंस का कहना है ए और बी ने 95,038 के साथ एक व्यापार शुरू किया। ए बी कितना, ए ने लगाए 95,000, ठीक है ना, बी ने लगाए 38,000। क्लियर है भाई। के साथ व्यवसाय शुरू किया। ए वर्किंग पार्टनर और बी स्लीपिंग पार्टनर है। कहने का मतलब स्लीपिंग में ये मत सोने का सोने वाला है। स्लीपिंग पार्टनर होता है जैसे एक तो कुछ खुद पैसा लगा रहा है, वो उसमें काम भी कर रहा है ना। एक तो वो पैसा लगा रहा है और वो खुद भी उसमें काम कर रहा है, तो वो होगा आपका वर्किंग पार्टनर। और एक स्लीपिंग पार्टनर है, वो कहने लगा कि भाई मैं काम फाम तो करूँगा नहीं, इतना है कि मैं अपने पैसे लगा सकता हूँ, उसका मुझे प्रॉफिट होगा वो आप मुझे दे देना। भाई कोई फ्री में तो पैसे देगा नहीं, क्योंकि उस जब वो एक तो पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है, उसके पास पैसा भी है थोड़ा और जो है काम भी कर सकता है। उसके बाद पूरा पैसा नहीं है, लेकिन एक दूसरे से उसने सहारा लिया। उसने क्या किया कि भाई मैं काम नहीं कर सकता, मैं पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन उसका मुझे भी प्रॉफिट होना चाहिए। भाई किसी से 1,00,000-2,00,000 रुपये ले हुए तो वो भी प्रॉफिट लेगा कि नहीं? अरे ऐसे तो नहीं है डायरेक्ट दे दे, तो वो भी कहेगा कि मुझे भी कुछ हिस्सा इसका चाहिए, कुछ परसेंट चाहिए। तो उसने पैसा दे दिया और उसने बोल लिया कि कोई बात नहीं, बिजनेस बढ़ जाने तो उसके बाद धीरे धीरे चलता रहेगा। तो वो होता है आपका स्लीपिंग पार्टनर, जो केवल पैसा देता है और उसका प्रॉफिट लेता है भाई, ठीक है ना, क्योंकि उसने भी पैसा खर्च किया है। जैसे कि कहानी ये है कि उसने जो है कुछ शर्त होती है जैसे ए की, कि इतना पैसा आपने लगाया और इतना मैंने लगाया, तो जो पैसा लग रहा भाई उसका तो आपका आधा आधा हो जाएगा। उसके बाद में उसमें से जो इनकम यानी उसकी खुद की तनख्वाह रखी जाएगी, उसकी इनकम रखी जाएगी पर मंथ की, कि मुझे पर मंथ का इतना रुपये चाहिए मुझे, है ना। उसके बाद में वो हाफ हाफ बट जाते हैं। तो वो भी काफ़ी कंडीशंस हैं, तो उस चीज़ पे नहीं, केवल क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। बी स्लीपिंग पार्टनर है और ए बिजनेस का प्रबंधन करने के लिए लाभ का 20% लेता है। कौन लेता है मेरे भाई? ए जो है 20% लाभ लेता है मेरे भाई, ठीक है ना, बस ध्यान रखना लाभ का लेता है। और बाकी उनकी पूंजी के अनुसार विभाजित किया। यदि ए को बी की तुलना में 9500 रुपये प्राप्त हुए, अधिक प्राप्त हुए, है ना, ए को जो है बी की तुलना में कितने 9500 रुपये अधिक प्राप्त हुए भाई, तो कुल लाभ कितना है? चलिए भाई देखते हैं क्या फंडा है इसमें भी। सेम है भाई, कुछ भी नहीं है अलग। अभी 3 से 3 जीरो हटाओ, 19 से 5 में 95, 19 पंजे 95 और 19 दूनी 38। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ए प्लस बी का निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 और 2 कितना हो गए? 7 यूनिट, ठीक है ना, ऐसा हमने माना। चलिए उसके बाद में ए ने जो है 20% भाई, कितना 20% उसने प्रॉफिट लिया, 1/5, और इस 5 का गुणा करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35, यानी किलो प्रॉफिट की बात करें मेरे भाई,
कुल प्रॉफिट की बात करें तो कितना बन जाएगा, 7 पंजे 35 यूनिट। क्लियर है बात यहाँ तक। फ्रैक्शन कितना है, 1/5 और 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 पंजे 35 यूनिट बना मेरे भाई आपका टोटल प्रॉफिट। और इसका हिस्सा जो है 20% किसने लिया मेरे भाई, ए ने। कहने का मतलब ये ए मान के चलते हैं यहाँ पर, ए ने जो है, चलिए अभी समझाता हूँ मैं, पहले इसको करने दो भाई। इसका 20% निकालेंगे, 35 का 20% निकालेंगे, 1/5 और 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7। कहने का मतलब मेरे भाई कि ये जो है केवल अकेले ए ने लिया है, ठीक है ना। उसके बाद बचा कितना मेरे भाई यहाँ पर, अरे 7 चौक 28 बचा, है ना, 28 ही तो बचा। अब इस 28 पर, अब कहानी ये है, इस 28 पर क्या है मेरे भाई कि इसमें जो है इस 28 पर ये कुछ भाग और बटा, है ना, ऐसा माना जाता है क्योंकि 28 7 तो इसको एक्स्ट्रा पहले ले चुका है ये, इसमें भी कुछ भाग है ना, इसमें भी कुछ भाग है ए और बी, ठीक है ना। तो भाई निकालेंगे तो कहने का मतलब 7 से 28 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। 7 से 28 में भाग दिया 4 बार, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना है, 4 दूनी 8। क्लियर है बात, यहाँ तक हजम होगी कि नहीं, हो गई, क्लियर है बात। अब देखिए ए ने जो है यहाँ पे भी कितना, 7 यूनिट प्राप्त कर लिया क्योंकि 20% प्राप्त किया उसने ऑलरेडी, चैरिटी में दान नहीं दिया। कहने का मतलब उसने जो है जो वर्क किया था उसमें एक तो पैसे लग रहे हैं भाई उनकी दोनों की, उसके बाद में उसने जो है 20% कहा कि मुझे 20% अपनी सैलरी चाहिए, उस वर्क में से 20% मुझे सैलरी चाहिए, और उस सैलरी के रूप में उसने 7 यूनिट उसमें से सैलरी ली, उसके बाद जो बचा वो बच जाएगा, है ना। चलिए भाई ऐसा माना जाता है। यहाँ पर समान रूप तो नहीं बोला गया कि समान रूप से बांटा जाए, ए को यहाँ से मिला कितना 7 और यहाँ से कुछ रुपए और मिलेगा क्योंकि इसने ज़्यादा रुपये लगाए ना, 95,000 रुपये, इसने 38,000 लगाए कुल, तो इसको तो वैसे भी ज़्यादा मिलेगा। अब कहने का मतलब ये है कि जब ए ने 20 यूनिट यहाँ पे प्राप्त किया, ठीक है ना, तो बस टोटल निकाल दो मेरे भाई। अगर ए की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और प्लस के 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 यूनिट, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 27 यूनिट, और 27 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितने मेरे भाई, 95,000 है, 95,000 है, 9500 है, 9500 है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 9 से इसमें भाग देंगे, ठीक है ना, 9 से इसमें भाग देंगे, 9 3 27 और 9 से इसमें भाग दो, 9 से चले जाएगा, नहीं 9 1 9 नहीं जाएगा। कहने का मतलब 5 से इसमें भाग दें, 3 से, 3 9 27 और 3 से इसमें भाग दो, 3 3 9 नहीं जाएगा भाई, पूरा नहीं जाएगा है, भाग दो भाई, सभी भाग देंगे, भाग करो पहले, सभी भाग करेंगे सबसे पहले और नहीं तो मैं तो गुणा करके मल्टीपल में लिख दूंगा। ऐसा ही बोला गया कि कुछ और है इसमें फंडा, एक सेकंड देखने में दो। अच्छा ए को जो है बी की तुलना में अधिक मिल रहे हैं 95, अच्छा ए को नहीं मिल रहे मेरे भाई, ये सॉरी गलती हो गया, मैंने लिख लिया था ए को जो है 95 रुपये अधिक मिल रहे हैं, कहने का मतलब ए को बी की तुलना में, अच्छा सॉरी भाई गलती हो जाती है अभी। चलिए देखते हैं, कहने का मतलब ए और ए का जो टोटल मिला भाई कितना मिल गया आपका, 27 यूनिट मिल गया, ठीक है ना। और इसकी तुलना में देखना है तो इसको इसमें से घटाएंगे भाई, कितना बचेगा, 27 में से 8 को घटाएंगे कितना बचेगा, 19 यूनिट, और 19 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 9500। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 19 पंजे 95, यानी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 500 रुपये पर यूनिट, ठीक है ना। तो बस गुणा कर दो इसमें 500 का, गुणा करेंगे 0 0 पचम 25 का 5 हासिल लूँ 2 और 5 या 15 और 2 17,
यही है आपका आंसर। चलिए भाई कॉपी करो तेजी से, फिर आगे बढ़ें। हो गया भाई, तेजी से करा करो, है ना। सेम क्वेश्चन है इसका अगला, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से जिसको समझ में ना आ रहा हो। वैसे आज की क्लास एकदम सुपर जा रही है, एक ही मेथड चल रहा है, बहुत आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। क्यों भाई? धीरे धीरे भी चल रही चीज़, एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में भी आती जा रही होगी सभी को, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, कोई भी दोहराए नहीं है। जिसको समझ में ना आ रहा हो भाई तो वो अपनी गलती को सुधारेगी। काफ़ी धीरे धीरे चीज़ को पढ़ाया है आज तो मैंने। सर्दी भी होने लग रही है भाई, गांव में ठंड ज़्यादा पड़ती है ना, अब मौसम थोड़ा ऐसे ही बनने लग गया, बारिश वगैरह पड़ गई इसलिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि ए और बी स्टार्टेड बिजनेस विद 45,000 रुपये एंड 54,000 रुपये। ए इज वर्किंग पार्टनर एंड बी स्लीपिंग पार्टनर। ए रिसीव्ड बाई 25% ऑफ प्रॉफिट एंड रिमेनिंग होनी चाहिए, मैनेजिंग कर रहा है, मैनेजिंग द बिजनेस एंड रेस्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दियर कैपिटल। इफ रिसीव्ड 16,000 रुपया मोर देन बी फाइंड टोटल प्रॉफिट मेड इन बिजनेस, है ना। देखिए क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, एक ए है और चालाक बी है। क्योंकि वो पैसे लगा रहा है केवल और प्रॉफिट फिर भी ले रहा है। क्वेश्चन का कहना है कि ए जो है वो 45,000 रुपये लगा रहा है और बी जो है 54,000 रुपये लगाता है। इससे भाई ज़्यादा लगा रहा है तभी प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। ए वर्किंग पार्टनर है और बी स्लीपिंग पार्टनर है। ए बिजनेस का प्रबंधन करने के लिए 25% लाभ लेता है भाई। ए जो है वो क्या करता है, इसका 25% लाभ लेता है, ठीक है ना। लाभ का लेता है और बाकी पूंजी के अनुसार विभाजित किया जाना है, जो बटना है। ए को बी की तुलना में 16,000 रुपये अधिक, हाँ यहाँ ध्यान देना है, अधिक मैं साइन दे देता हूँ यहाँ पे भी। कितने? 16,000 रुपया, 1600 है, 16,000, 16,000 है, 16,000 रुपया अधिक मिलता है तो कुल लाभ कितना है। चलिए भाई सेम क्वेश्चन है अभी वाला, ठीक है ना। देखिए पहले तो 25% की फ्रैक्शन बनाओ। 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है। 0 से 0 को काट दो, 9 से भाग देंगे इसमें तो 9 पंजे 45 और 9 से इसमें 9 के 54, कट गया ना। तो बस ए प्लस बी का निकाल दो, कितना हो गया? 5 और 6 11 यूनिट, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई कुछ इसका प्रॉफिट भी इधर निकालना होगा, और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बटे कितना है? 4
और 4 का गुणा करेंगे 11 में, तो 11 चौक 44 यूनिट। ऐसा मान लिया हमने, जो प्रॉफिट है वो कितना, 44 यूनिट। अब इस पर मेरे भाई ए जो है 25% एक्स्ट्रा यानी लाभ का लेता है। कितना लेता है, लाभ का, और शेष जो बटना है, ठीक है ना, जिस रूप से बटना है। तो ए को 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 4 के 4 के 4 1 4 यानी 11 बार। कहने का मतलब ए को जो मिलेगा वो 11 यूनिट तो यहीं पे मिल गया भाई उसको। उसके बाद में बचा कितना भाई, 33 यूनिट। अब 33 यूनिट बचा। अब इस 33 यूनिट पे फिर भाई बटेगा, क्योंकि ये तो इसका जो प्रॉफिट का तो जो काम कर रहा था उसमें, है ना, उस प्रॉफिट का ले रहा था, कि उसमें मजदूरी ले रहा था अपनी। उसके बाद जो बचा है उसका शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए और समझ लेना भाई, जिसको समझ में ना आया हो। अब क्या करेंगे भाई, इतना बचा। अब 11 है, 11 से भाग दो इसमें भाई, कितने बच जाएगा, 11 × 33 और 3 का गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 यूनिट। ऐसा ही है कि कुछ गलत कर दिया है। 11 से भाग देंगे इसमें, कितने बार जाएगा, 3 बार, और 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो 6 × 3 = 18। ठीक है भाई, अब सॉल्व कर दो इससे इसको। अब सॉल्व कर दो फटाफट। सेम कंडीशन है, कुछ भी अलग नहीं है। 11 15 26 हो गए, और इसमें से घटा दो 26 में से 18 को, 8 बचेगा। उसके बाद भाग दे दो, आंसर आ गया। कर दोगे कि नहीं, ये वाला दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाए, 11 और 26 कितना हो, 11 15 26 हो गया। और इसका जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 8 यूनिट। और 8 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितने, 16,000 रुपया। यही बात है कि और कुछ है। ये 8 से भाग देंगे इसमें, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 दूनी 16, 2,000 रुपया पर यूनिट ये पूछा है। तो बस गुणा कर दो इसमें 2,000 का, 44 दूनी 88, 88,000 रुपये। ठीक है, चलो कॉपी करो। फिर आगे बढ़ें जल्दी से। हो गया भाई, आगे बढ़े अब कि नहीं। चलिए भाई, चलिए भाई 22 पे आ जाएं। चलिए 22 पे आ जाओ। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि ए बी सी ने एक किसी बिजनेस में, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इनने जो है 4:5:7 के अनुपात में एक बिजनेस
निवेश किया, ठीक है ना। सी स्लीपिंग पार्टनर है, सी स्लीपिंग पार्टनर है, उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा हुआ, यानी कहने का मतलब इसका आधा का मतलब कितना हो गया 3.5 आया ना, तो कहने का मतलब इसका तो 5 ही है, इसका 4 ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक्चुअल में ये रेशियो बना, एक्चुअल में जो रेशियो बना वो ये बना, आधा लेता है वर्किंग पार्टनर होता है यदि उन्हें 36,000 रुपये का लाभ होता है, जिसमें से 25% बिजनेस में पुनः निवेश करते हैं। तो कहने का मतलब पुनः करते हैं तो इसका बस घटा दो, 100 में से 75% बचेगा, कहने का मतलब 36,000 का 75% निकाल दो, ठीक है ना, जो निवेश किया गया था, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, गुणा करेंगे कितना आएगा 2700 रुपये, ठीक है ना। इतना ही टोटल प्रॉफिट था। तो पूछा है बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, केवल पूछा है कि बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो बस सिंपल सी कहानी। अब तो भाई इसको क्या करें, जोड़ो इसको, या एक काम करो 2 से गुणा कर दो, इसमें 2 से इसमें भी गुणा कर दो, 2 से इसमें भी कर दो, तो कितना होगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और कितना हो जाएगा 3.5 दूनी 7, कहने का मतलब कितना हो जाएगा 18, 18, 7 कितना हो गया 25 यूनिट, ठीक है ना। अब तो ठीक है, और 25 यूनिट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है आपके 27 से, ठीक है ना। 2700 25 से भाग देंगे, 5 25 और 5 से इसमें भाग देंगे, 5 25, 5 चौक 20, है ना, 5 25, 5 चौक 20 और 1 0, 5 से इसमें भाग देंगे, 5 1 5 ना जाने के 0, 5 8 40 रुपये पर यूनिट, ठीक है ना। तो बी का पूछा है मेरे भाई, गुणा कर दो इसमें इतने रुपये का, तो आंसर आएगा 1080 रुपये। क्लियर है, बस यही आंसर है, कॉपी करो तेजी से। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका खत्म पार्टनरशिप पूरा आपका। पार्टनरशिप पूरी तरीके से खत्म। बाकी प्रैक्टिस कर लेना, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई। हो गया कॉपी कि नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, टाइम भी हो गया आपका पूरा। तो एक क्वेश्चन को क्या छोड़े भाई हैं, उसको भी कर लेते हैं ना। 25% यानी 75% उसने लगाया होगा भाई, वो ठीक है ना, इसमें डाउट मत सोचना कोई। जो क्वेश्चन में पूछा गया वही निकाला है मैंने। चलिए आगे बढ़ें अब। चलिए भाई, आ जाइए भाई 23 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि ए और बी एक व्यवसाय में 5,40,000 और 7,20,000 रुपये का निवेश करते हैं। ए और बी 5,40,000 और 7,20,000 रुपये करते हैं भाई। रेशियो बना दो इसका, 4 जीरो से 4 जीरो हटा दो पूरे, इसके बाद में भाग दो, 9 से भाग देंगे 9 6 54 और 9 से भाग देंगे 9 8 72। रेशियो बना दो भाई 3:4, ठीक है ना। अगर बात करेंगे ए प्लस बी की तो कितना आएगा 7
इनको एक्स मान लें, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इनको एक्स मानेंगे, ठीक है ना। साझेदार हैं, निवेश करते हैं। ये वर्किंग पार्टनर है, प्रबंधन के लिए 20,000 रुपये प्रति महीना लेता है मेरे भाई। कितना? 20,000 रुपये प्रति महीना लेता है, और शेष पूंजी के अनुसार विभाजित किया जाना है। एक वर्ष के अंत में ए को 5,60,000 रुपये शुद्ध मिलता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, इसको ना सही कर लेना। ए जो है, जो लाभ के रूप में लेता है मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान देना। ए जो है वो 5,40,000 लेता है, ठीक है ना। 5,000 शुद्ध लाभ मिलता है, 5,40,000 रुपये, ठीक है ना। इसको सही कर लेना, एक 5,60,000 को सही कर लेना। तो व्यवसाय में शुद्ध लाभ क्या है, बस यही पूछा है आपको आंसर, और कुछ नहीं है, ठीक है। और पूछा गया कि एक साल के अंत में, एक वर्ष में पूछा गया मेरे भाई, क्लियर है ना बात। एक साल के अंत में पूछा गया है, तो बस कर दो सॉल्व। देखिए कहने का मतलब ये था कि ए जो है वो 20,000 रुपया, कितने? 20,000 रुपये को एक साल में कर रहा है भाई। कहने का मतलब उसने 12 मंथ काम किया, तो कितना होगा? 12 दूनी 24,000, कितना हो गया? 24 से 2,40,000, 20,000 से 2,40,000 रुपये बना, किसका? ए का। इतना रुपये मेरे भाई ये बना, क्लियर है। उसके बाद में जो लाभ मिला, इसको इतना मिला। कहने का मतलब ये है, चलिए अभी देखेंगे, टोटल का भी निकालेंगे, इसका ए के अकॉर्डिंग निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि इसको इतना मिला। क्वेश्चन में यही है कि 60,000। ये एक सेकंड यार, कहानी टेढ़ी ना पड़ जाए कहीं। यही है यार, चल देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, या तो ऑप्शन में के अकॉर्डिंग, वैसे तो यही कर रखा है, नहीं तो देखते हैं क्या आएगा फंडा। पहले हम ए को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ए को सॉल्व करेंगे तो भाई कितना है ए का जो है वो कितना है? 24,000, 2,40,000, 24,000 नहीं, 2,40,000 प्लस के कितना? 3x पर पूछा गया है, और कितना मिल रहा है इसको? जो 5,40,000, ठीक है ना, यही है ना। तो भाई 3x बराबर निकालेंगे। अरे ठीक है यार, सही है ना। 5,40,000 में से 2,40,000 घटाएंगे तो 30 लाख, कितना आ जाएगा? 3 लाख, ठीक है ना, सही है ना, सही है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 1 लाख, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख। तो टोटल पूछा है तो गुणा करो इसमें, 1 2 3 4 5 7 लाख रुपए। अब पूछा क्या है मेरे भाई कि उसका जो टोटल था, कहने का मतलब उसने जो सैलरी के रूप में ली थी वो कितनी ली थी? 2,40,000, ठीक है। जोड़ दो इसमें 0 0 0 0, ठीक है ना, 0 0 0 0, और कितना हो? 4, और ये 2, 9,40,000 रुपये, बस यही आंसर है, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो 40 ही है, उस चीज़ की दिक्कत मत लेना, ठीक है ना। चलिए भाई, कॉपी करेंगे तेज़ी के साथ। बाकी आपकी ये पार्टनरशिप फिनिश हो चुकी है, बाकी अब हम न्यू बैच की डेट देंगे अभी, बैनर बना के। और सभी भाई उस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फेसबुक इंस्टाग्राम जितनी भी आईडी चलाते हैं, ग्रुप पर, व्हाट्सअप ग्रुप पर, सब पर उस पेज को शेयर करेंगे, जो कि कुछ स्टूडेंट्स वहाँ से जल्दी से जुड़ जाएं, ठीक है ना। तो ये काम भाई सभी को करना है। चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई सभी को। और करेक्शन कर लेना इस वाले क्वेश्चंस का।